ये भैंस है। मछली के तालाब से केवल 10 मीटर की दूरी पर नदी बहती है बिनसर गाड़, जो मुख्य रूप से कमलेश्वर पर मुख्य नदी पिनात से आने वाली, कौसानी से आने वाली कोसी से मिल जाती है। इस प्रकार से ये कोसी की सहायक नदी है। कितना शुद्ध इसका पानी है देखिएगा, बहुत ही क्रिस्टल। और इसमें ये भैंस तैरने का आनंद ले रही है। यदि भी गाँव में भैंसों की संख्या कम हो गई है, फिर भी कुछ उद्यमी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके हिम्मत करी है भैंस पालने की, क्योंकि एक भैंस का दूध तो गांव में ही मिलना मुश्किल है। कुछ आर्थिक लाभ भी है और साथ ही अपने बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। बच्चे हृष्ट पुष्ट और पशुपालक स्वयं दही, दूध, घी, मट्ठा सब कुछ घर में उपलब्ध। तो अब नदी का बहाव भी आजकल बरसात में काफ़ी पानी है इसमें, आप देख सकते हैं। और मछलियों की भरमार है इसमें। अभी मछलियाँ जो हैं कोसी से आती हैं और ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। पहले इसमें एक तालाब था, यानी बांध था, जो 15 से 20 फीट ऊंचाई पर था। और मछलियाँ और पानी गिरता था नीचे, फव्वारे के रूप में कहेंगे या धारा के रूप में। और मछलियाँ जो है उस 20 फीट और 15 फीट की दूरी को छलांग लगाकर पार कर जाती थी और आगे बढ़ती थी। और इस प्रकार वो फिर आगे महादेवेश्वर घाट, गंगला कोटली, झिझाड़ गंगला कोटली, चुराड़ी, बसोली, ऐसे जो है इतनी दूरी तक, कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी तक सफ़र तय करती थी। ये मछलियों का शौक़ होता है उनको। रास्ते में बहुत ही बैरियर मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, तालाब नहीं कहना चाहिए उनको, बांध मिलेंगे जो लोगों के द्वारा बनाए गए होते हैं, जिनकी ऊंचाई अधिक होने से पानी ऊपर से गिरता है और मछलियाँ उस पानी को काट करके, उसके फोर्स को काट करके फिर आगे बढ़ जाती है। इतनी अधिक पावर है मछली के जंप में कि उस तेज़ बहाव को वो पार कर लेती है। ये नदी का बहाव आप देख रहे हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान आजकल खनन से हुआ है कि नदी के किनारे लोग रेता, बजरी, पत्थर व्यावसायिक उपयोग करते हैं और जिससे नदी गहरी होती जाती है और एक ही स्थान की तरफ बहना शुरू कर देती है। नहीं तो पानी बहाव इसका इस प्रकार का होता था आज तक कि पानी जो है चारों तरफ फैला रहता था। आप आसानी से नदी को पार कर सकते थे और नदी बहुत सुंदर लगती थी। अब ये नाला जैसा भी हो जाती है कभी कभी गर्मियों में, क्योंकि इसमें रेता, बजरी जो है हर साल निकलती रहती है। खैर, आप लोग अपना उपयोग के लिए ही निकालते हैं। कुछ लोग होते हैं जो व्यावसायिक तौर पर भी इसका उपयोग करते होंगे, जिसे रोका जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये नदी है और एक पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये पेड़ को हम विलो कहते हैं। ये देखिए, ये पेड़ जो है विलो है, इसको विलो कहा जाता है, जो यूरोप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और बड़ा प्रॉस्परस होता है। इसको विनम्रता का प्रतीक भी कहते हैं। हमारे यहाँ इसको बैंस कहते हैं, बैंस का पेड़। और ये नदी किनारे खुद ही पैदा हो जाता है। एक ये हो गया, एक झाड़ी ये हो गई है। मैं कहता हूँ कि कहीं सूखे में इसको लगा दो, कम से कम थोड़ा बहुत नाला होना चाहिए, पानी का हल्का मतलब नमी होनी चाहिए। आप लगा दीजिए इसको उस नाले में 1 किलोमीटर तक, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उस 1 किलोमीटर की ऊंचाई में, जहाँ पानी का नामो निशान नहीं था, केवल गीलापन रहता था, नमी रहती थी, वो नाले में 5 से लेकर के 10 साल के बीच में पानी रिचार्ज हो जाएगा। इसकी जगह पानी खींच लेती है। तो ये नदी का बहाव मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। और ये बिनसर नदी है, जिसको गणनाथ, बिनसर 2 सहायक नदियाँ मिलकर बिंदेश्वर, बसोली के पास मिलती हैं। वहाँ से फिर बिनसर गाड़ बन करके ये चुराड़ी, गंगला कोटली, झिझाड़, खड़ाऊँ, सुन्नाकोट होते हुए कमलेश्वर में मिल जाती हैं। मुख्य नदी कोसी से, जो पिनात कौसानी से निकल करके आती है, उसकी सहायक नदी है। तो बड़ा सुंदर जीवन है गाँव का। इसमें नहाना, ये सोड है, इसको क्रीट कह सकते हैं आप। तो आप वहाँ से अगर पानी से बाहर रहे हैं, आपको थोड़ा तैरना आना चाहिए, ऐसा रिस्क मत लीजिए। तो आप कहाँ निकलेंगे? बहुत नीचे निकलेंगे। अभी कम है पानी, अन्यथा बरसात में आप वहाँ से चले और ये पानी आपको बहाता हुआ कम से कम 100 मीटर नीचे ले जाएगा। फिर आप यहाँ से आए, फिर गए, तो बच्चे इसका बड़ा आनंद लेते हैं। ऊंचाई से कूद मारना, अब कूद मारने का तो कोई भी तालाब नहीं रहा, क्योंकि पहले बांध थे, तो बांध से जो पानी जमा होता था कम से कम
200 मीटर तक का लंबा वो तालाब बना देता था। उसकी गहराई कहीं कहीं पर तो 10 मीटर तक, 5 मीटर तक, 4 मीटर आम बात थी। तो लोग 15-20 फीट ऊंचाई से जो पत्थर की जो निकली हुई चोटियाँ जैसी होती हैं वहाँ से जंप करते थे, डाइव जिसको कहना चाहिए। तो छोटी उम्र में 5 साल से लेकर के ही बच्चे जो हैं डाइव मारना, तैरना सीख जाते थे। लेकिन अब ये ज़रा खतरे की, आप देख, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बजरी के ढेर लगे हुए हैं, ये नदी से ही निकाला हुआ है। जब ये बजरी निकल जाती है तो फिर पानी सोखने की ताकत नहीं रहती है। बड़े बड़े पत्थर ये देखिए, अब ये काफ़ी गहराई में होंगे। आज ये पत्थर अब दिखाई देने लग गए हैं। यहीं पर तालाब था जो 15 जिसकी मैं बात कर रहा था, वो 10 मीटर, 5 मीटर से 10 मीटर ऊंचा था। ये सारे पत्थर आप देख रहे हो, ये घराट था। घराट की गूल भी बंद हो गई है, ऊपर से आने वाली गूल भी बंद हो गई है, और अब ये घराट लगभग समाप्त प्राय हो गई है।